मिलर टाइम्स के एमटीएस रिपोर्टिंग पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे फिल्मों की। जी हाँ, फिल्मों की। फिल्में चल रही हैं बॉलीवुड में, बहुत सारी अच्छी फिल्में इस टाइम चल रही हैं, लगी हुई हैं बहुत सारी। एक फिल्म तो ऐसी आई है जिसको टैक्स फ्री भी किया गया है और उसको बहुत ज़्यादा तादाद में लोग देखने भी जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे संजय लीला बंसाली की आई फिल्म गंगूबाई की। गंगूबाई 25 फरवरी को रिलीज़ हुई थी। उस टाइम हम दिल्ली में थे और दिल्ली में इस फिल्म को हमने देखा तो उससे हमें ये पता चला कि समाज में जो इस तरह की लेडीज़ हैं, जो जिनको समाज में किसी तरह का कोई रुतबा नहीं दिया जाता, तो उस माहौल में रह के गंगूबाई ने किस तरह से महिलाओं के हक के लिए लड़ाई करा। उसके बाद फौरन ही जो है यूपी का चुनाव होता है और यूपी का चुनाव 10 मार्च को ख़त्म होता है और 10 मार्च के जस्ट बाद ही एक फिल्म रिलीज़ होती है, दी कश्मीर फाइल। तो आज का जो मेरा मुद्दा है वो हम कश्मीर फाइल पे बात करेंगे। कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है जो विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित की गई है और उसको देखने के लिए सरकार ने भी अपील किया है। आप देख सकते हैं एक वीडियो में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आपको फिल्म देखना चाहिए और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो नफरत थी, जो उनके साथ हुआ, उसको छुपाया गया है। इस फिल्म के ज़रिए उसको उजागर किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने भी सामूहिक तरीके से, सार्वजनिक तरीके से इस चीज़ की अपील किया है कि सबको फिल्म देखनी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि सत्ता की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे नरेंद्र मोदी को किस तरह की फ़िल्म को प्रमोट करना चाहिए या इस तरह की फ़िल्मों के एडवर्टाइजिंग के लिए उन्हें मंच पर आके बोलना चाहिए या नहीं, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने इस बात को साफ कर दिया है कि उन्होंने और अनुपम खेर ने अपनी पूरी लाइफ में, बॉलीवुड के करियर में जो जोर इस फिल्म में लगाया है उसका क्या परिणाम आ रहा है। अब परिणाम स्वरूप अगर इस फिल्म की बात करें तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। कितने ऐसे सिनेमा हॉल हैं, कितने ऐसे जगह पे जहाँ ये फिल्म लगी हुई है, वहाँ पर आप देखिए फिल्म देखने के बाद लोग फौरन अपनी चेयर से खड़े होकर भड़काऊ भाषण देते नजर आ रहे हैं। फिल्म को जिस तरीके से, जिस नज़रिए से लोगों ने देखा है, उस तरीके की लोग बात कर रहे हैं। जहाँ एक और ये कहा जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत हाउसफुल चल रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, जिसके टिकट नहीं मिल रहे हैं, वहीं पर आपको हम बता दें कि छत्तीसगढ़ के एक शहर में एक सिनेमा हॉल है जिसका नाम मिराज है। मिराज में जब सिनेमा हॉल के अंदर का माहौल देखा गया तो इक्का दुक्का लोग कहीं कहीं पे नज़र आए और पूरी सीट खाली थी। दरअसल फिल्म भड़काऊ सिनेमा हॉल के अंदर नहीं है। फिल्म को जो लोग देख के निकल रहे हैं, फिल्म का रिव्यू उसके हिसाब से बाहर उस तरीके से भड़का हुआ आ रहा है जो कि कॉमन पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। अब जो ये नफरत फैलाई गई है कि कश्मीर में मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को मारा और निकाला, उनको ज़रा इस बात का मुझे जवाब देना पड़ेगा कि जब कश्मीर में 1990 में जब ये हमला हुआ, कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, उन्हें मारा गया, बेघर किया गया, काफ़ी सारे आरोप हैं। बहुत फिल्म देख के जो लोग रो रहे हैं, दरअसल उनको भी ये जानना चाहिए कि उस टाइम फिल्म में जो हकीकत दिखाई गई है या जो कुछ आप देख के जिसको हकीकत समझ रहे हैं, क्या आप ये इस चीज़ का सामर्थ्य रखते हैं कि आप विवेक अग्निहोत्री जो इस फिल्म के निर्देशक हैं उनसे आप पूछ सकें कि क्या इस फिल्म में उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि उस वक्त किसकी गवर्नमेंट थी। उस वक्त बीजेपी समर्थक बीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और पूरे तरीके से वहाँ पे उनका राज था और उसके बावजूद भी बीजेपी उस वक्त कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सकी थी। ये भी सही है कि वो क्यों नहीं कर सकी थी, ये भी बता दें। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकी थी क्योंकि जो हमले हुए कश्मीरी पंडितों के ऊपर वो सिर्फ वहाँ के किसी निजी घर से निकल के, कॉमन घर से निकल के मुसलमानों ने नहीं किए थे। वो हमले आतंक के तहत किए गए थे, आतंकवादियों के तहत किए गए थे, उनके उनके द्वारा किए गए थे। और उसमें जितना कश्मीरी पंडितों को नुकसान पहुंचा, उनको निकाला गया, वो बेघर हुए, ये हकीकत है। उसके साथ ही कश्मीर के मुसलमानों को भी उसका दंड उतना ही भुगतना पड़ा था, जिसके लिए आज भी कश्मीर के मुसलमान कहीं ना कहीं इस बात से पीड़ित हैं। अभी हाल में ही सुबह में खबर देख रहे थे, एक कश्मीरी महिला किसी रॉय करके होटल में जाती हैं, उनको होटल का रूम सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वो कश्मीर से आई हैं और उनका मुस्लिम नाम है। खैर, इस तरह की नफरती चीज़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो फिल्म को देखकर सिर्फ एक सवाल ये उठता है कि विवेक अग्निहोत्री ने जब इस फिल्म को बनाया, इससे पहले उनकी कभी कोई फिल्म बहुत अच्छे तौर पर रिलीज़ नहीं हुई। ये हुआ साफ तौर पर कि उन्होंने एक नफरत
भरी फिल्म को बनाकर पूरे तरीके से अच्छे तरीके से अपने आप को हाईलाइट भी कर लिया और अच्छे तरीके से वो पैसा भी कमा रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपको कश्मीरी पंडितों का इतना दुख है, इतना दर्द है, तो आप उनको दोबारा बसा दीजिए, इतने फिल्म से पैसे आते हैं करोड़ों अरबों की तादाद में, आप क्या वो पैसे उनको देंगे? उन्होंने साफ तौर पर मीडिया में ये जवाब दिया कि अभी फिल्म से कोई पैसा नहीं आ रहा है, जबकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ की कमाई कर चुकी है। जब आपको किसी को बसाने की, किसी से वाकई में हमदर्दी करने का वक्त आता है, तो आप इस तरह के जवाबों से मुंह मोड़ लेते हैं। वही काम विवेक अग्निहोत्री ने किया है। नफरत फैलाने में जितना उनको वक्त लगना था, जितना उनको पैसा लगाना था, 15 करोड़ से बनी इस फिल्म की लागत पर उन्होंने जो कुछ करना था वो कर दिया। अब उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे उनको इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कश्मीरी पंडित इस वक्त कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये एक नफरती फिल्म का दौर अभी चल रहा है। अभी साथ ही फिल्म नंदी फूडा की फिल्म आने वाली है सावरकर की। इससे पहले अभी फिल्म पृथ्वीराज चौहान आई थी उनकी, अक्षय कुमार की, तानाजी। तो इस तरह की बॉलीवुड की फिल्मों से हमें क्या संदेश मिल रहा है? सोचना चाहिए, इस बात को सोचना चाहिए कि क्या दी कश्मीर फाइल से सारे जवाब एक बार में मिल जाते हैं? जिस तरह से इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसको मंच पर आके प्रमोट किया है, क्या सत्ता में रहते हुए उनको इस तरह एक तरफा फिल्म को देखते हुए फिल्म को प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपने व्यूज़ हमें मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका एक नतीजा निकल के और भी ये सामने आ रहा है कि कुछ लोग डायरेक्ट वीडियो बनाकर मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, उनको जलाने की, काटने की भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे हैं। जैसा कि हैदराबाद से बीजेपी विधायक टाइगर सिंह हैं, टाइगर राजा सिंह हैं, जो कि हमेशा इस बात को कहते रहते हैं कि मुस्लिमों को सिर कलम कर दिया जाएगा, मुस्लिमों को मारा जाएगा, उनको जेसीबी से कुचल दिया जाएगा, तो क्रेन से उठा के फेंक दिया जाएगा। उनके हिसाब से मतलब ये सब बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने चुनाव से पहले भी इस तरह का भड़काऊ भाषण दिया था कि अगर जिसने बीजेपी को वोट नहीं करा तो उसके घर पे बाबा बुलडोज़र चला देंगे और जेसीबी चला देंगे। भाई उन्होंने अपना काम कर दिया था। उनका ये कहना था कि सब लोग जाके बीजेपी को वोट करिए, वरना बाबा को पता है कहाँ पे जेसीबी चलानी है, कहाँ पे बुलडोज़र चलाना है। और इसके साथ ही साथ इसी से जुड़ी इस बात से एक दूसरी बात और बताते हैं कि वाकई में बाबा को पता है कि जेसीबी और बुलडोज़र कहाँ चलाना है। उन्होंने अभी हाल ही में, कल की ही बात है, यूपी के नोएडा में एक गन्ने के रस वाले का, जिनका नाम सतीश गुर्जर है, उनकी उठाकर मशीन को क्रेन से उठवा लिया है और उनके गन्ने की जूस की मशीन को वो ले गए हैं। उनका उनका कसूर क्या था, उन्होंने क्या गलती किया है, क्या चीज़ किया, भी सामने नहीं आई है। जब उन्होंने अधिकारियों से हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि मेरी मशीन को मत ले जाइए, मेरे रोज़गार का एक यही ज़रिया है, तो उन्होंने उनकी एक नहीं सुना और उनकी मशीन को ले जाया गया है। तो यूपी में बाबा का जो बुलडोज़र है वो किसी माफिया के ऊपर ना चलकर अब इधर जो है गरीबों पर चलना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जो ये धारणा बनती जा रही है, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो कुछ ये हम देख रहे हैं या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने घरों में, अपनी मेंटलिटी को, अपने दिमाग को किसी एक फिल्म से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि कोई भी फिल्म आपके इतिहास को सही से कवर नहीं करती है। अगर हम एक बॉलीवुड में घुस जाते हैं और एक फिल्म को ये देख के फैसला कर लेते हैं कि मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, या जिनके साथ हम एक ज़माने से, एक बचपन से रहते आए हैं, उनको, जिनको हम लोग अपने घर के अगल बगल के लोगों को चाचा, बाबा और अंकल कहते हुए आए हैं, अगर वो हमें दुश्मन नज़र आने लगते हैं तो ऐसी फिल्म का क्या फ़ायदा? मेरा सिर्फ इतना सा संदेश है, मेरा इस कश्मीर फाइल पे बोलने का सिर्फ इतना सा मुद्दा है कि फिल्म में एक तरफा जो चीज़ों को दिखाया गया है उस पर अमल मत करिए, अपने नज़दीकी रिश्तों को मत बिगाड़िए, क्योंकि जब नज़दीकी रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो उससे बहुत कुछ बिगड़ जाता है। फिल्म को देखकर, फिल्म को प्रमोट करके, फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा हम आगे बढ़ाकर सिर्फ एक काम करेंगे कि आपसी रंजिश पाल लेंगे और प्रोड्यूसर को हमारे पैसे से फ़ायदा होगा, वो 200-300 करोड़ रुपए कमा के निकल जाएगा और हम तो ये सोचेंगे कि हम देशभक्त हैं, हमने फिल्म को देख के बड़ा अच्छा किया, अब हमको फला मुसलमान से लड़ना है, अब हमको फला हिंदू से नफरत करनी है। तो इस तरह की जब मेंटेलिटी तैयार हो जाएगी तो उसका ये रिज़ल्ट आएगा कि आपके घर में या खुद के कहीं के भी, या मेरे ही खुद के घर में अगर इस तरह की बात होगी तो हम इस पे नहीं चल सकेंगे और एक नफरती दौर पैदा होता चला जाएगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार भड़काऊ बयान भी आ रहे हैं, आगे भी बात करेंगे कश्मीर फाइल पर, आपको बताएंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा
आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही मेरे इस नए पेज को, MTS रिपोर्टिंग के पेज को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।